वह मुंबई के कोलाबा में 13,500 वर्ग फीट में बने सफ़ेद बंगले में रहता है। इस बंगले की हर शय सफ़ेद है, यहाँ तक कि खिड़कियों के शीशे भी। इस व्यक्ति का ड्राइवर भी काम पर मर्सिडीज में आता है। इस व्यक्ति ने शादी नहीं की, लेकिन इसे कुत्ते पालने का बड़ा शौक है। एक दिन अचानक एक विचार पड़ा था, तो सोचा कि इतना अच्छा विचार किस दिमाग की पैदाइश है। शायद आपने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुनिए। ये विचार था कि आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। विचार एक बार फिर सुनिए। इन्होंने कहा था कि आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। इस व्यक्ति का जन्म आज ही की तारीख यानी कि 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ। शाही ठाठ बाट में पला और कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर बीएस और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। लेकिन इसने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत जमीनी स्तर से की। तो आइए राज खोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी कंपनी सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक बेचती है। 80 देशों में इसका रसूख है। लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है इसने, जो कि देश के 7 लाख परिवारों का पालन करती है और सारे देश की कई जरूरतों को पूरा करती है। 153 साल पुरानी इसी कंपनी का 5वां डायरेक्टर हुआ ये व्यक्ति, जो कि टाटा परिवार में गोद लिए पुत्र नवल टाटा और सोनू के बेटे हैं। नाम रतन टाटा। जब रतन टाटा समूह में आए थे तब कंपनी का कुल कारोबार 10,000 करोड़ का था, जबकि 2011-12 में समूह का राजस्व ही 4,75,721 करोड़ रुपए हो गया। इस व्यक्ति की विशेषता यह है कि यह बहुत बड़ा कर्मयोगी है, विचारों से ऊंचा और कर्म से सच्चा। आपको पता होगा कि टाटा ग्रुप में जैगुआर, लैंड रोवर, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा टेली सर्विसेज, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशन और ताज होटल्स तक शामिल हैं। रतन टाटा ने मुंबई हमले में जब ताज होटल क्षतिग्रस्त हुआ था तो 6 महीने होटल बंद रखा और सारे स्टाफ को बिना काम के वेतन दिया था। जो मारे गए उनके परिवार को आजीवन बेनिफिट्स दिए और होटल के बाहर जिन ठेले वालों का नुकसान हुआ उनकी भी सहायता की। रतन टाटा ने ही भारत के आम व्यक्ति को लाख टकिया कार नैनो दी और विदेशों की कई सरकारों और विश्वविद्यालयों ने उन्हें सम्मानित किया। ऐसे बहुत से सम्मान पाने वाले रतन टाटा को भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। और सचमुच में रतन टाटा ये सभी ऑनर डिजर्व करते हैं और ये सच में सच्चा सम्मान है। क्या खूब कहते हैं रतन टाटा कि उन पत्थरों को उठाइए जो लोग आप पर फेंकते हैं और उनका इस्तेमाल करके एक स्मारक खड़ा कर दीजिए। वाह! और उन्होंने इस बात को सही सच किया है। आज रतन टाटा 86 बरस के हो गए हैं, लेकिन आज भी मानव सेवा के लिए काम कर रहे हैं। सच तो ये है कि थकना या रुकना कर्मयोगियों के खून का हिस्सा नहीं होता। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के विचारक भी हैं और यही सच्ची अमीरी है। बहुत खूब कहा है किसी सभा में रतन टाटा ने। उन्होंने कहा था कि कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग उसे नष्ट कर सकती है। इसी तरह कोई भी इंसान किसी को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे बर्बाद कर देती है। मेरे ऐसे लोगों के बारे में विचार है कि सुना है कोई राजा जनक था या राजा बलि था, लेकिन उन्हें किसी ने देखा नहीं। लेकिन रतन टाटा जैसे लोग इनके साक्षात दर्शन हैं। आज उनके 86वें जन्म दिवस के ऊपर उनके स्वास्थ्य की, उनकी लंबी उम्र की शुभकामनाएं उन्हें हम देते हैं और प्रणाम करते हैं। आज रतन टाटा जी के जन्म दिवस पे मेरे कुछ काव्य भाव हैं जो आप सबसे साझे कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। दौलत के अंबारों पे, कितने ही कारोबारों पे,
एक नाम छपा हम पाते हैं, गाड़ी करियाना कारों पे टाटा के दर्शन पाते हैं। टाटा के इसी साम्राज्य के नायाब शख्स का नाम सुना, नायाब अकल नायाब कर्म, न हुआ कभी नाकाम सुना। उसके बोलों में प्राण बसे, कुछ गहरा वह समझाता है, ऊंचा लंबा और डैशिंग सा, वह रतन टाटा कहलाता है, वह रतन टाटा कहलाता है। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो सबसे शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।